नीति शर्मा, एक बात बताइएगा कि अलग अलग जगह से ये मामले सामने आए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। जब सख्त कार्रवाई होगी तब कम से कम संदेश जाएगा ऐसे अराजक तत्वों पर कि इस तरह की हिमाकत ना करें, क्योंकि माहौल पूरा बिगड़ जाता है इससे। और हर जगह देश के अलग अलग हिस्सों में देखा जाता है, जब भी धार्मिक जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा निकलती है और वहां पर पथराव होते हैं, पत्थर पहले से इकट्ठे होते हैं। हनुमान जयंती थी हिमांशु जी, और सुंदरकांड में एक वर्णन आता है कि जब समुद्र भगवान राम को रास्ता नहीं देते हैं तो क्रोध आता है और उसके बाद वो रास्ता देते हैं। तो भय बिन होए न प्रीत, बात परमिशन की हो रही है लेकिन बात इंटेंशंस की नहीं हो रही है। वो क्या इंटेंशंस थी जो इन मदरसों में और इन मस्जिदों में पत्थर पहुंचाए गए? आपने अगर परमिशन के बगैर अगर शोभा यात्रा निकली, चाहे वो गणपति की यात्रा हो, चाहे वो देवी की यात्रा हो, चाहे वो रामनवमी की यात्रा हो, चाहे हनुमान जयंती की यात्रा हो, ये यात्राओं से पहले इन मस्जिदों में, इन मदरसों में पत्थर कैसे पहुंच जाते हैं? निश्चय रूप से इंटेलिजेंस का फेलियर है। मैं कहीं से इसको कोई मैं इसको नहीं करूंगी कि ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है, क्योंकि ये चीजें ये पहले से प्री ऑक्यूपाइड। आप सीरीज देखिए ना, तो ये तो वहां के लोकल इंटेलिजेंस को पहले ही देख लेना चाहिए कि अगर कोई हिंदू यात्रा निकल रही है, कोई पर्व निकल रहा है, तो ये अराजक तत्व कहीं ना कहीं से अपना कुछ ना कुछ ऐसा काम अवश्य करेंगे। इसलिए आपको पहले से प्रोएक्टिवली इसके लिए मेजर्स लेने चाहिए। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, ये जो मुसलमान भाई बहनों को, उन बच्चों को जो मदरसे में पत्थर नहीं पढ़ने जाते हैं, उनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, लैपटॉप होने चाहिए, उनके हाथों में पत्थर कौन पहुंचा रहे हैं? कौन इनको केवल चुनावी तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए साधने के लिए इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं? चाहे बंगाल की घटना हो, चाहे किसी क्षेत्र की घटना हो, क्यों एक पर्टिकुलर समुदाय को ही इन घटनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है? क्यों इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है? क्यों को कट्टरपंथी लोग, सियासी लोग इनको केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी चीज ये है कि ये जो कड़वाहट, जो एक नफरती कड़वाहट, जो बीज रोपण, ये सबसे पहले बात समझनी चाहिए कि मेरे मुस्लिम स्कॉलर्स ने आज बोला कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, आपकी बात को मैं ऊपर रख रही हूं। ये जांच होनी चाहिए कि मदरसों में और इनके पास पत्थर कैसे पहुंचे जाते हैं। कैसे ये जांच होनी चाहिए, कैसे आप अपने जुम्मे के दिन कैसे ऐलान करते हैं कि इन जो गतिविधियों को आप इसको प्लान आउट करते हैं, कैसे महिलाओं का ब्रेन वॉश करते हैं, कैसे शाहीन बाग जैसे घटनाएं होती हैं, ये कैसे ऐसे लोग कैसे इतने ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल वो हाजी नाजिम ने कह रहे हैं आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रही हैं। हाजी नाजिम कह रहे हैं कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रही, मैं कम्युनिटी में बैठे कट्टरपंथी सियासी लोगों को टारगेट कर रही हूं, जो पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं केवल एक एक करके रुकिए। हाजिर नाजी साहब, बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुसलमान मेरे बहन भाइयों को क्या केंद्र सरकार से कोई भी योजना आती है, चाहे आवास योजना है, चाहे पानी की योजना है, चाहे धार्मिक एंटरप्रेन्योरशिप की योजना है, चाहे स्वास्थ्य योजना है, क्या किसी पक्षपात के साथ दी जाती है? लेकिन क्यों एक कम्युनिटी के कुछ सियासी लोग, कट्टरपंथी लोग, चाहे वक्फ बोर्ड की जमीनों को हथियाने के लिए आप लोग केवल मुट्ठी भर लोग पूरी कम्युनिटी को आपके घर में खड़ा कर रहे हैं? ये भारतवर्ष क्योंकि सहिष्णु है, तो यहाँ पे मुसलमान बहन भाई मेरा सुरक्षित। चलिए, टारगेट करने वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है, प्लीज प्रेम कुमार जी, टारगेट करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये बार बार हर जगह से पथराव की खबरें क्यों आ जाती हैं? आपका विश्लेषण क्या कहता है इस पर? उसके बाद अवधेश जी के पास जाऊंगा मैं। जी शुक्रिया। देखिए, बार बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, इसी को थोड़ा समझने की जरूरत है। देश भर में रामनवमी की ही सिर्फ यात्रा लें तो इसकी संख्या लगभग 50,000 है। 50,000 जुलूस निकलते हैं देश भर में। ठीक है। और जो घटनाएं हमने गिनी है 5 से 6, ये 0.01% होती है पूरी घटनाओं का। तो इसको इस तरह से बोलना कि जहां जुलूस निकलता है वहां पत्थर मारने लगते हैं, ये एक तरह से सही नहीं है और बहुत ही एक हिंदू और मुसलमान बन जाता है मामला। जबकि इन 5-6 शहरों में अगर हम देखें, जरूर 2 समुदाय के बीच का मामला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इन घटनाओं को स्थानीय स्तर पर कई तरीके से नहीं होने दिया जाए, ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। शांति समिति होती है रामनवमी पर, अब पूरे देश में है शांति समिति, गांधी जी के जमाने से है, उस पर बैठक होनी चाहिए थी। LIU की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी। पुलिस को बिना परमिशन जुलूस नहीं निकालने देना चाहिए था। इसके अलावा डीजे का बजना जो है, डीजे बजना मतलब ये नहीं कि धार्मिक संगीत बज रहा होता है, आजकल तो उसकी माँ का ... टाइप से गाने बजते हैं डीजे पर। तो इस तरह की बातें होंगी
तो फिर प्रतिक्रिया होगी, तो आप उसको प्रतिक्रिया भी मैं गलत नहीं कह रहा था, लेकिन होती है। तो पत्थर इकट्ठे किए जाएंगे। नहीं, लास्ट टाइम पे करेक्ट किया कि मैं गलत नहीं कह रहा, उससे सही नहीं कह रहा। हाँ। नहीं, मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि अभी भी अगर प्रशासन जिसने बिना परमिशन के जुलूस निकाला, जिस वजह से यह घटना घटी, उन लोगों को और जिन लोगों ने पथराव किया, उनको दोनों पर समान रूप से कार्रवाई करे, देश में कोई चू नहीं बोलेगा, सब वेलकम करेंगे। तो ये आने वाली घटनाओं के लिए भी सबक होगा। अच्छा। लेकिन अगर आप छोड़ देंगे, घटना हुई क्यों? ऐसा नहीं कि हम सीधे सीधे जा रहे थे और हम तो यहाँ पथराव करने वालों पर एक्शन होना चाहिए, ये बताइए प्रेम कुमार जी, एक्शन होना चाहिए? एक्शन तो दोनों पर होना चाहिए ना। हाँ। मैं तो कह रहा दोनों पर समान रूप से होना चाहिए। हाँ। कि आप बिना आपकी वजह से, बिना परमिशन जुलूस निकालने की वजह से। अच्छा, इसमें एक अपडेट और मैं कर देता हूं, क्योंकि परमिशन को लेकर बार बार बात चल रही है। मैं लगातार इस मामले पर इसलिए बार बार क्रॉस चेक कर रहा हूं। देखिए, पुलिस की तरफ से कहा गया कि परमिशन नहीं ली गई, लेकिन हिंदू संगठन वहां पर कह रहे हैं कि 7 दिन पहले परमिशन ली गई। फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से यह कहा गया कि उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर यह हंगामा हुआ, उस पर्टिकुलर जगह पर परमिशन नहीं थी। ठीक है, अब अवधेश जी के पास आता हूं। बिल्कुल अवधेश जी, अब आपका विश्लेषण, कार्रवाई हो तो दोनों तरफ हो, बुलडोजर चले तो दोनों तरफ हो, ये कह रहे हैं, लेकिन साजिश किसकी? क्या इसमें साजिश आपको नजर आती है? क्योंकि सीक्वेंस हम देख रहे हैं, आपके साथ विश्लेषण भी करते आ रहे हैं। अवधेश जी, देखिए, पहले तो हिंदू धर्म की एक परंपरा को समझने की आवश्यकता है। हमारे देश के मंदिरों में, ज्यादातर मंदिरों में विशेष अवसरों पर प्रतिमाओं को बाहर लेके एक निश्चित यात्रा में लेकर वापस लाने की ये कर्मकांड और धार्मिक परंपरा है, ये करना ही पड़ता है। बिल्कुल। और इसलिए अनेक मंदिर तो सक्षम होते हैं, आप जाएंगे तो एक बड़ी प्रतिमा होती है, उनके आगे एक छोटी प्रतिमा होती है। इसी के लिए होती है कि ऐसे अवसरों पर इन प्रतिमाओं के साथ शोभा यात्राएं निकालेंगे, जिसको आप जुलूस कहते हैं। तो पुलिस से परमिशन मांगने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि ऐसे अवसरों पर, जो कि कर्मकांड धर्म का पाठ है, प्रशासन जाके स्वयं बात करे कि आप कहां से। इसलिए ये जो पल्ला झाड़ना है, इसका मतलब भारत देश भारत है ही नहीं। आपने जैसे इसलिए ये जो पल्ला झाड़ना है, इसका मतलब भारत देश भारत है ही नहीं। आपने जैसे ये बात कही ना, प्रशासन प्रेम कुमार जी और हाजी नाजिम खान का हाथ उठ गया। मैं कनॉट प्लेस में गणेश मंदिर में जाता हूं, सुनिए, नहीं, सुनिए ना पूरी बात। जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे, बहुत बात हो गई है। ये देश को जानने की आवश्यकता है। हमारे देश में हम ही अपने धर्म को नहीं जानेंगे तो दूसरा कैसे जानेगा? सेकेंड बात पर आते हैं, नहीं बीच में नहीं, सेकेंड बात पर आते हैं। अगर हिमांशु ये होगा कि कोई कहेगा कि ये लोकल इंटेलिजेंस का फेल्योर है, कोई कहेगा बेरोजगारी और उसके कारण मानसिक स्थिति है, कोई कहेगा कि 50,000 में 5 गो पर हो गया तो आप इतनी गंभीरता से क्यों लेते हैं, तो फिर तो डिबेट का कोई अर्थ नहीं है ना। जो सच है वो देखिए। अगर 5,000 में एक व्यक्ति की हत्या हुई है तो घटना वही है, वो क्यों हुई है। और ये अगर ट्रेंड बन चुका है कि हर बार 5,000 में से 1, 2, 5 पर हमले हो रहे हैं और तैयारी पहले से है, पत्थर पहले से रखे गए हैं, पेट्रोल बम आगजनी के सामान पहले से हैं, तो अब ये इस देश की एक अस्थायी प्रवृत्ति है। अस्थायी प्रवृत्ति का निदान अस्थायी हो सकता है। पुलिस अपना पल्ला झाड़ेगी। अगर उस जगह से नहीं थी तो पुलिस को रोकना चाहिए था। अच्छा। मेरा मानना है गांव वगैरह में छोटी छोटी शोभा यात्राओं के लिए कभी पुलिस के परमिशन की जरूरत पड़ी नहीं, हम लोगों ने भी निकाले हैं। आज भी मैं ऐसी यात्राओं में शामिल होता हूं जो लोकल निकलते हैं, उनमें पुलिस का कोई परमिशन नहीं होता। लोगों को मालूम है परंपरा से यहां से यहां ले जाना है और हाँ। ले आना है। इसको इतना बड़ा नहीं बनाया जाए विषय कि पहले परमिशन लो, जैसे स्पेशल निकालना हो। ये हमारा पार्ट है। थर्ड पार्ट देखिए, ये गुना का